और क्या हाल चाल मित्रों। अभी ना मेरे मन में एक विचार ऐसा आ रहा था कि विचार क्या, अक्सर मैंने ये सुना है लोगों को कहते हुए कि भाई जिंदगी बड़ी मुश्किल है, जीवन जीना आसान नहीं है, बहुत कठिनाई है, शरीफ आदमी का जीना बड़ा जीवन कष्टमय है, ये वो तरह तरह की बातें। लेकिन मैं आपको अपने अनुभव बता रहा हूँ अपनी लाइफ के। देखो मेरे साथ पता क्या है, एक तो मैं झूठ नहीं बोलता, मतलब झूठ इन द सेंस देखो थोड़ा बहुत झूठ हर आदमी बोलता, मैं कहूँ बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता। तो जैसे अला वैकुंठपुरम वालों में अल्लू अर्जुन का रोल है ना, तो आप उसका 50% समझ लो, वो तो फिल्म है लेकिन ये जीवन है। लेकिन उसका 50% समझ लो, मैं झूठ नहीं बोलता, किसी को धोखा या धूर्तता से किसी का पैसा नहीं हड़प सकता, और सरल सीधा भी हूँ। सरल सीधे से मतलब कि मेरे अंदर चालाकी नहीं है, तेजी बहुत है। तेजी में से मतलब मैं वैसे बड़ा समझदार हूँ, लेकिन चालाकी नहीं है कि किसी को मैं अननेसेसरी परेशान करूँ या ज़बरदस्ती चालबाजियाँ दिखाऊँ। और मेरा जीवन बड़ा अच्छा कटा है। देखो जब मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, कुछ किस्से आपको बताऊँगा अपने जीवन के। एक बार की बात है कि देखो मैं बताऊँ, जैसे जीवन में कहते हैं ना कष्ट है कुछ है, तो जैसे मेरी शायद छोटी बेटी का टाइम था जन्म के समय, तो उसकी माँ अलग हॉस्पिटल में थी, बेटी अलग हॉस्पिटल में एडमिट थी जन्म पे ही, और मैं बड़ा परेशान सा था और पैसे भी ख़त्म हो चुके थे जेब में। और जिनसे लेने होते ना, मेरी पूरे जीवन में ये आदत, कभी मैंने रो के किसी से पैसे नहीं मांगे। साला अकड़ जीवन में इतनी है ना कि अकड़ के ही पैसे मांगे। अकड़ से मतलब नॉर्मली रो के नहीं मांगे कि जी मैं मर रहा हूँ, मेरे पैसे ख़त्म हो गए, मुझे ये सब मेरे से होता नहीं, आज भी नहीं होता, तब भी नहीं होता था, कभी भी नहीं होता। तो कभी भी तो पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। एक क्लाइंट था, पैसे लेने थे, वो कुछ बात ऐसी आई कि, और मैं इतनी मजबूरी में, तो कुछ डिस्प्यूट सा हुआ, तो मैं पर्ची फाड़ के उनके हाथ में ही दे आया, मगर जी पैसे ख़त्म। जबकि मेरे को अब ये बुद्धिमानी तो है नहीं, बुद्धिमता तो है नहीं, जितने पैसे दे रहा था मुझे ले लेने चाहिए थे, लेकिन अकड़ ऐसी है। अब वो फिर वही वाली डायलॉग आ जाता है कि पुष्पा वाला, ये अकड़ या तो मरवाती है या बहुत आगे ले जाती है, दोनों ही बातें होती हैं। तो मैं पर्ची फाड़ के उसके हाथ में दे आया क्लाइंट के, आज तक नहीं लिए वो पैसे। ये बात आज लड़की मेरी 12 साल की होगी शायद, छोटी बेटी। तो मैं पर्ची हाथ में, और पैसे नहीं है जेब में, हॉस्पिटल के बिल चढ़ रहे हैं दोनों के, 2 हॉस्पिटल्स के। उसके बाद मैं आके बैठा और चाय पी रहा था हॉस्पिटल के बाहर। मजे की बात बता रहा हूँ, और किसी से मांगे भी नहीं, किसी रिलेटिव से, किसी से कुछ नहीं कहा। अब जैसे फॉर्मेलिटी के तौर पे कई लोग पूछते हैं पैसे वैसे चाहिए, तो साला अपनी वो आदत भी नहीं, मैंने कहा अभी है कोई समस्या नहीं। तो चाय पी रहा था। अब देखो होता क्या है, सिचुएशन क्या आती है, चाहे ये मैं तो अपने जीवन का बिल्कुल अनुभव बता रहा हूँ। सिचुएशन ये आती है, जैसे ही मैं चाय पी रहा था नीचे बैठ के हॉस्पिटल के बाहर, थका हुआ था बहुत ज़्यादा, तो इतने एक बंदा, जो मैं उसे क्लाइंट तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो मेरे से कुछ ऐसे काम करवाता था, तो कभी कभी आता था कुछ काम उसके, जैसे बॉर्डर के कुछ ऐसे काम होते थे, तो वो करवाया करता था। तो उस पर कुछ पैसे रुके हुए थे, और मेरी आदत नहीं कभी मांगने की, जब मैं रेगुलर वालों से नहीं मांगता उससे क्या मांगूँ। तो वो दिखा मुझे, वो शायद किसी का हाल चाल पूछने आया होगा या क्या हुआ होगा। और होता क्या था, ऐसे कामों के पैसे पता है तब मिलते हैं जब नेक्स्ट काम ड्यू होता है। तो वो दिख गया, हाय हेलो हुई, बोला कैसे पांडे जी। मैंने कहा भाई बताया ही उसे सिचुएशन, ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो कोई बात नहीं। अब मजे की बात देखो, वो भी नहीं देता पैसे, लेकिन मजे की बात ये होती है कि उसका नेक्स्ट काम वो ड्यू था, उन्होंने खट से निकाल के पैसे दिए। लगा जी पांडे जी ये लो पैसे और ये काम मेरा करवा दो। तो पिछला वो हिसाब तो क्लियर कर गया। तो परेशानी तो है लेकिन सॉल्यूशन भी है। परेशान तो मैं बहुत रहा, लेकिन
सब चीज़ हो गया। ऐसे कई किस्से हैं मेरी लाइफ में जिन्हें मैं देखता हूँ, परेशान भी बहुत रहा, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। मैं एक जानकार है मेरे, मैं बताऊँ आपको, बेहद शरीफ, अनपढ़ थे, उन्होंने मेहनत करी और आज भी हैं उन्होंने, लेकिन प्रॉपर्टी इतनी बना दी, बिल्कुल अनपढ़ और बिल्कुल सीधे, उनसे मतलब हिसाब तक नहीं लगता। अगर 10-20 हज़ार रुपए का हिसाब लगाना है तो वो हिसाब नहीं लगा पाते, दूसरे से लगवाते हैं। लेकिन उन्होंने जोड़ा पैसा और आज बच्चों के लिए इतना करके कि उनका बच्चे आज कुछ नहीं करते, लेकिन किराया आता है उसे खा लेते। हालांकि वो बच्चों की नालायकी है, लेकिन मेरा टॉपिक ये है कि भाई सीधा होना कोई बुराई नहीं है, सरल होना कोई बुराई नहीं है। बल्कि मैंने तो वो देखे हैं जिन्होंने मेरे पैसे मारे हैं, साले दुखी हैं, ज्यादा तेज है ना। अभी एक का कोर्ट केस चल रहा है, पड़ोसी है, तो वो तरह तरह के तथ्य दे रहा है कोर्ट में कि मेरी चेकबुक चुरा के ले गए और ऐसे वैसे फलाना ढिमका। खैर वो अलग मैटर है, लेकिन इतने नीच आदमी है तो वो दुखी रहेंगे जीवन में। मैंने पहले भी कहा कि वो, क्योंकि जिसकी नीयत या जिसके अंदर स्वाभिमान नहीं है ना, तो कुछ नहीं है। अब ये स्वाभिमानी तो है, हम कभी किसी से पैसा मांगा नहीं हमने इस तरह से गिड़गिड़ा के। ठीक है, पैसा बाद में आ जाएगा, अपना तो मन ये कहता है कि पैसा बाद में आ जाएगा या पैसा कमा लेंगे, स्वाभिमान नहीं मरना चाहिए। तो अब मैंने आपको बताया उदाहरण, जो जानकार है उन्होंने इतना अच्छा कमा लिया, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति। ठीक है, तो कहने का मतलब है लाइफ ना इतनी ज्यादा हार्श नहीं है, इतना कठिन नहीं है जीवन जितना जैसे लोग बताते हैं या कर देते हैं। फिर वो मेरी समझ में शायद ऐसा हो जाता है कि कुछ अपने हाथ से भी लोग कर लेते हैं। आप जिस लायक हो, जैसे हो वैसा काम करते रहना, अपने जिस लायक हो जैसे हो। अब औकात से अधिक काम करोगे या कुछ ऐसा गड़बड़ करोगे तो देखो कुछ भी हो। और उसके बाद भी देखो, मैं आज तक भी इतना सब चीज कर कुरा के भी, लेकिन मेरा ये मानना, मेरे इतने नुकसान भी हुए, इतने झटके भी लगे, इतना बेईमाना भी देखा, नीच लोग भी देख लिए, रिश्तेदारी में भी देख लिए कि जितने कितने नीच कैसे कैसे। लेकिन मैं तब भी फिर भी मैं ये लास्ट सोचता हूँ, लास्ट पॉइंट क्या है, वो उस पॉइंट पे तो नहीं पहुंचूंगा ना, उस पॉइंट पे पहुंच के फिर काम कर लेंगे। तो परेशानी का झंझट ही, मतलब या तो आदमी यूं दुखी हो जाए कि भाई मैं नहीं कर सकता वो काम, फिर मैं नहीं पहुंच सकता, मैं तो फिर भाई जान है ना शरीर में, जब तक जिंदा है काम करना है। कुल मिला के बात यह है, और कर लेंगे, दोबारा एस्टेब्लिश हो जाएंगे। हालांकि होता नहीं है, लेकिन फिर भी हिम्मत होनी चाहिए, करना चाहिए। तो इतना मुश्किल नहीं है देखो काम, जीवन जीना बड़ी आसानी से, सरलता से आप। और दूसरी बात मैं बताऊं, मैं एक मुंह फट भी इतना हूं, जैसे कहते हैं ना लोग, वही वाली बात आ जाती है, सच बोल देता हूँ। अब आगे एक मेरे क्लाइंट थे हाजी, वो अपनी बहू की बुराई क्या करते थे। अब उनसे मेरा इंटरेक्शन था तो वो ऐसा, उनको ये सुनना था कि ये भी मेरे फेवर में बोले। अब काफी टाइम तक तो मैं सुनता रहा उनकी बातें, फिर मुझे कहना पड़ा। अब वो मुंह से निकल जाती है, मेरे रुकती नहीं, मैं कहता नहीं हूँ, मुंह से ऑटोमेटिक निकल जाती है। मैं कहा हाजी जी एक बात बताओ, आप हज कराए, हाजी हो, फिर आपको बहू से लेना देना क्या? अरे पैसा है, अपना जिंदगी जी, अच्छी वाइफ है और बच्चे हैं, अपना नौकर रखे हैं, सब चीज है, तो अपनी जिंदगी उसका इंटरफेयर क्यों कर रहा है भाई? तू अपनी लाइफ में उसका क्यों दे रहा है दखल, और उसकी लाइफ में तू क्यों दखल दे अब उसे सुनना तो अपनी तारीफ थी, लेकिन वही वाली बात है, सच बोलने वाली, तो रुष्ट हो गए। खैर ऐसे बहुत सारे रुष्ट हो जाते हैं लोग, वो दरअसल अपेक्षा उनकी ये रहती है कि हमारे फेवर में बोले, जिससे इंटरेक्शन होता है। ऐसा सबको ही होता है, जैसे हमें भी होता है, आपको भी होता है, सबको। लेकिन वो ये मुंह ऐसा है मेरा, ये कुछ दिमाग ऐसा है, वही वाली बात है कि बोलना नहीं चाहता लेकिन वो निकल जाता है फिर बहुत सारे लोग रुष्ट हो जाते हैं। खैर अपना भी सिद्धांत वही है, जो रुष्ट होता तो हो जाए भाई, क्या कर सकते हैं। और वो असरानी की फिल्म थी, हम नहीं सुधरेंगे, तो शायद अब तो बड़ा मुश्किल है सुधरना उम्र के इस पड़ाव पे तो।